पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 27 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के निशकारी प्रोग्राम से आगाह किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर भी मौजूद थे। सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइए से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की $2 अरब सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा, मुआहदे सफ़र का महज आगाज़ और नई पेशरफ्त हैं। सरमायाकारी में हामिल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़्म हैं। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाएं। अगर सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब के ताउन के बगैर IMF प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सेमीकंडक्टर्स की तैयारी के लिए याददाश्त पर दस्तखत। टेक्सटाइल, तामीराती शोबे, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा काबीना के मुज़ाकराती जिरगे के जमरूद में कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात। वक्त में PTI समेत नून लीग के MPA समेत कमिश्नर पेशावर, ज़िला इंतज़ामिया और खैबर के कौमी मशरान शामिल थे। इससे कबल पेशावर में वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आल पार्टीज जिरगा हुआ। हुकूमत ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को कौमी जिरगे से बातचीत का इख्तियार दे दिया। जिरगे से खिताब में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, आम आवाम हो या फोर्सेज, सबकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। अब तक जो कार्रवाई हुई उस पर रियासत की वजह से खामोश रहा। मज़ीद कुछ होगा तो मुझसे पूछा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुज़ाकरात पर हमें एतराज़ नहीं। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कलअदम तंजीम रियासत के खिलाफ ना जाए। कोशिश होगी कम से कम वक्त में मसले को हल करें। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सियासी इख्तलाफात के बावजूद सूबे का अमन, आवाम की खुशहाली हमारी तरजीहात हैं। जिरगे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, एमल वली, अमीर मकाम, सूबाई वज़रा समेत जमात इस्लामी के सूबाई अमीरों, दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर हतमी शावरत की जाएगी। इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, असद कैसर और आमिर जोगर को शिरकत की खुसूसी दावत। बैरिस्टर गोहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की इजलास में शिरकत मुतवक्किल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम के तरमीमी मुसवदे पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ का तमाम पार्लिमानी जमातों के इत्तेफाक राय पर जोर। सदर नून लीग से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पंजाब हाउस में मुलाकात। नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम के लिए किरदार पर बिलावल भुट्टो को शाबाश दी। सियासी किरदार को सराहा। कहा, मीसाक जमहूरियत में ख्वाहिश थी तमाम कुव्वतें मिलकर पाकिस्तान को माशी सियासी इस्तेहकाम दें जिसके नतीजे में मुल्क खुशहाल हो। सियासी रवादारी, इखलाक, आईन कानून और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मीसाक जमहूरियत के तारीखी कदम के सफर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपके सियासी विजन, सोच और तजुर्बे की बहुत कदर करता हूँ। मुल्क और कौम को आपके सियासी तजुर्बे की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी कोशिश है कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय कायम हो। इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। हमारी कोशिश है खुसूसी कमेटी में तमाम मामलात रखें। हम हर सियासी जमात के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। ये बातचीत 25 तारीख के बाद भी जारी रह सकती है। चेयरमैन सेनेट ने PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को नाअहल करने के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सैफुल्लाह अबड़ो ने टैक्स गोशवारों में असल ज़राई आमदनी को पोशीदा रखा। कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले गैर वाज़ेह रसीदें जमा करवाईं। ये इल्ज़ामात साबित हो जाएं तो आर्टिकल 63 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत नाअहली हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सैफुल्लाह अबड़ो और सुहेल सुल्तान की नाअहली के रेफरेंसेस 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। 14 अक्टूबर के बाद टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का ऐलान। कहा, नॉन फाइलर की गाड़ी खरीदने और
नॉर्मल बैंक अकाउंट रखने, बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी होगी। 40 लाख घर ऐसे हैं जिनमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है। FBR के पास डाटा मौजूद है। इस साल हम इकदाम करेंगे। हम इसी साल ऑडिट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एक बयानिया बनाया गया कि चंद फीसद लोग टैक्स देते हैं। टैक्स लायबिलिटी के लिहाज से अंडर फाइलिंग बड़ा मसला है। हुकूमत का 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का ऐलान। 411 अरब की बचत, आवाम को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा होगा। दीगर IPPs के मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली कीमतों में कमी लाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब।